हमने सीखा कि वर्डप्रेस में एक बेसिक वेबसाइट कैसे बनाते हैं, गुटनबर्ग को यूज़ करके हम वेबसाइट कैसे बनाएंगे और एलिमेंटर को यूज़ करके हम वेबसाइट कैसे बनाएंगे। बेसिक वेबसाइट बनाने के बाद अब हम थोड़ा सा एडवांस चीज़ें सीखेंगे। उन एडवांस चीज़ों में से एक है मेगा मेन्यू। मेगा मेन्यू होता क्या है और उसका इस्तेमाल हम कब करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास एक वेबसाइट है जिसमें बहुत ज़्यादा पेजेस हैं, तो हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स के सामने रखना चाहते हैं, हम अपने मेन्यू में उनको डालना चाहते हैं। और अगर हम ये ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ मेन्यू आइटम्स बना सकते हैं और उनके फिर हम चाइल्ड पेजेस बना सकते हैं। लेकिन इस तरह होगा क्या कि अगर किसी मेन्यू आइटम के चाइल्ड में बहुत ज़्यादा पेजेस आगे हैं तो वो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी और यूज़र को मतलूबा पेज या कंटेंट ढूंढने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए इसका सलूशन है मेगा मेन्यू। मेगा मेन्यू क्या होता है कि मेन्यू के ड्रॉप डाउन में एक सिंपल या छोटे से ड्रॉप डाउन की जगह हम पूरा एक फुल विड्थ पेज की तरह उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू बना सकते हैं, जिसमें डिफरेंट कॉलम्स में मेन्यू के लिंक्स हो सकते हैं। उसमें हम आइकॉन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें हम इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें हम वीडियोस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मेगा मेन्यू बेसिकली इज़ अ ड्रॉप डाउन मेन्यू, लेकिन एक्सपेंडेड वर्जन, बड़ा वर्जन, जिसमें हम डिफरेंट किस्म का कंटेंट ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल मेन्यू में सिर्फ लिंक्स या आइकॉन्स होते हैं, लेकिन मेगा मेन्यू में हम किसी भी वर्डप्रेस पेज या पोस्ट की तरह बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ ऐड कर सकते हैं। उनमें आइकॉन्स हो सकते हैं, उनमें लिंक्स हो सकते हैं, उनमें वीडियोस हो सकती हैं और उनमें इमेजेस भी हो सकते हैं। तो हम सीखेंगे कि एलिमेंटर को यूज़ करते हुए मेगा मेन्यू कैसे बनाएंगे। हमारे पास एक बेसिक सी वेबसाइट है जो हमने पिछले लेसन्स में बनाई थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक पेज है और यहाँ पे हमारे पास 2 मेन्यू आइटम हैं और हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल सा मेन्यू है। अब अगर इस होम के ड्रॉप डाउन में हमने कुछ एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो हम यहीं टॉप बार से मेन्यूज़ का इंतखाब करेंगे और कोई भी पेज, फॉर एग्ज़ाम्पल फीचर का पेज, सैम्पल पेज, ये 2 पेज हमने इसमें न्यू ऐड कर लिए। इनको हमने होम के चाइल्ड पेजेस में असाइन कर दिया। मेन्यू को जब हम सेव करेंगे और दोबारा से हम अब विज़िट साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये बिल्कुल बेसिक सा एक ड्रॉप डाउन हमारे पास नज़र आ रहा है। होम के चिल्ड्रेन में हमें 2 पेजेस नज़र आ रहे हैं और ये जो ड्रॉप डाउन है ये बिल्कुल छोटा सा मेन्यू है। अब अगर इसी मेन्यू को हमने एक बहुत ही खूबसूरत से मेन्यू में, बहुत बड़े मेगा मेन्यू में कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें एक अदद प्लगइन चाहिए होगा। मेगा मेन्यू के लिए हम मल्टीपल प्लगइन्स जो है वो हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन हम जिसका आज इस लेसन में इस्तेमाल करेंगे वो है एलिमेंट किट लाइट। एलिमेंट्स किट लाइट करके हम सर्च करेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है एलिमेंट्स किट, एलिमेंटर एड-ऑन्स, हेडर एंड फुटर बिल्डर, मेगा मेन्यू बिल्डर, लेआउट लाइब्रेरी। तो इस नाम के प्लगइन को हम इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पे आप इसका ऑथर भी देख सकते हैं। तो इस प्लगइन को हमने इंस्टॉल कर लेना है। एलिमेंट्स किट का प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। एक्टिवेट के बटन पे क्लिक किया तो हमारा प्लगइन अभी एक्टिवेट हो जाएगा। एलिमेंट किट्स के प्लगइन को एक्टिवेट करने के बाद हम देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड के मेन्यू में हमारे पास एलिमेंट किट्स का एक मेन्यू ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ से हम हेडर फुटर वाले सब मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम एक अदद नया हेडर बना लेंगे। यही हेडर हम एलिमेंटर के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एलिमेंटर का प्रो वर्जन चाहिए होगा। एलिमेंटर में कैसे बनाएंगे, टेम्पलेट्स के मेन्यू का इंतखाब करेंगे और यहाँ से हमारे पास हमने कौन सा टेम्पलेट बनाना है ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हेडर की भी ऑप्शन है, फुटर की भी ऑप्शन है, लेकिन ये फ़ीचर सिर्फ एलिमेंटर प्रो में अवेलेबल हैं। अगर आप फ्री वाला यूज़ कर रहे हैं तो आप
एलिमेंटर का टेम्पलेट बिल्डर यूज़ नहीं कर सकते। सो हम चाहते हैं कि हम मेगा मेन्यू जो है वो फ्री वाले एलिमेंटर के साथ ही बना लें। तो हम एलिमेंट्स किट में जो हेडर फुटर का टेम्पलेट की ऑप्शन है हम उसको यूज़ करेंगे। यहाँ से हम हेडर को सिलेक्ट करेंगे और इधर से हम एक अदद न्यू हेडर बना लेंगे जिसको हम बोलते हैं जी कस्टम हेडर। कस्टम हेडर हमारा बन गया। टाइप उसकी सिलेक्ट करेंगे कि फुटर है या हेडर है। ये हमारा हेडर है। उसको हमने डिस्प्ले कहाँ पे कराना है जी, सारी साइट पे डिस्प्ले कराना है। क्या ये हेडर एक्टिव होना चाहिए? जी बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको हम एडिट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एडिट कंटेंट का बटन है। इसका मतलब है हम हेडर का कंटेंट जो है वो एडिट कर रहे हैं। यहाँ पे हेडर के कंटेंट को जब हम एडिट करने हैं तो ये हमारे पास रेगुलर एलिमेंटर का पेज एडिटर है। तो यहाँ हम एलिमेंट्स के किट्स को ही सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं। उनमें से हम सेक्शंस का इंतखाब करेंगे। उन सेक्शन में से हमें यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन नज़र आ रहे हैं जिनमें हेडर्स भी हैं और भी पेज के सेक्शंस हैं। तो हम यहाँ से किसी सेक्शन का इंतखाब कर लेंगे जो कि हेडर का सेक्शन है। तो हमने यहाँ से एक हेडर के सेक्शन को अपने हेडर जो कस्टम हेडर बनाया है उसमें इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे इंसर्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे एलिमेंट किट्स का लोगो नज़र आ रहा है। इसको हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास सोशल आइकॉन्स हैं, इनको भी हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे हम मेन्यू सेलेक्ट करेंगे कि हमारे पास मेन्यू यहाँ पे हमने कौन सा डिस्प्ले करना है। तो हम कह देंगे कि हमने यहाँ पे मेन मेन्यू डिस्प्ले कराना है। यहाँ पे सारे वो मेन्यू नज़र आ रहे होंगे जो आप एडमिन की मेन्यूज़ की स्क्रीन से क्रिएट करेंगे। तो हमने मेन्यू भी असाइन कर लिया, कस्टम हेडर भी बना लिया। इसको हम अपडेट कर लेंगे। हेडर को डिज़ाइन करने के बाद अब हम जब अपनी साइट को दोबारा से ओपन करेंगे तो हमें एक अदद जो है वो नया मेन्यू देखने को मिलेगा। नया मेन्यू और नया हेडर। ये वो हेडर है जो कि अभी हमने डिज़ाइन किया है एलिमेंट्स किट की मदद से। अब ये हमारे मेन्यू आइटम्स हैं दोनों। इनमें से किसी एक को हमने जो है वो मेगा मेन्यू बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एग्ज़िट करेंगे, एग्ज़िट टू डैशबोर्ड, अपीयरेंस में गए, मेन्यू के सब आइटम का इंतखाब किया। और अब हमें यहाँ पे क्योंकि हमने एलिमेंट्स किट का प्लगइन एक्टिवेट किया हुआ है तो अब हर मेन्यू आइटम के साथ कोई भी जो मेन्यू आइटम है, फॉर एग्जांपल ये डुप्लीकेट आ रहा है तो इसको हम रिमूव करके एक नया यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो हमने 2 एलिमेंट्स नए यहाँ पे डाल दिए। तो अब ये जो हमारा फीचर्स का मेन्यू आइटम है इसको हमने मेगा मेन्यू बनाना है। तो मेगा मेन्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, मेगा मेन्यू इनेबल कर देंगे। बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल था, मेगा मेन्यू इनेबल कर देंगे। सेटिंग्स में जाएंगे तो हमें यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आएंगे कि डिफ़ॉल्ट विड्थ चाहिए, कस्टम चाहिए या फुल विड्थ चाहिए। तो हम उसको फुल विड्थ पे ले आएंगे। यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन का इंतखाब करेंगे, इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे बड़ा सा बटन नज़र आ रहा है जो कह रहा है कि एडिट मेगा मेन्यू कंटेंट। इसको हम क्लिक कर लेंगे। तो अब यहाँ भी हमें एलिमेंटर का एक रेगुलर पेज बिल्डर देखने को मिलेगा। एलिमेंट्स किट के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम डिफरेंट सेक्शंस हमें नज़र आएंगे और यहाँ से हम किसी मेगा मेन्यू के सेक्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। हमें जो भी पसंद होगा यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं मेगा मेन्यू। तो अब हमें यहाँ पे मेगा मेन्यू के जितने भी टेम्पलेट्स हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। इनमें से जो भी हमें पसंद होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी कुछ फ्री में हैं और कुछ जो है वो पेड हैं। तो हमने फ्री वाले का यूज़ करना है तो हम किसी भी फ्री वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से हम फॉर एग्ज़ाम्पल इस वाले को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम अपने मेगा मेन्यू में इंसर्ट कर लेंगे। जैसे ही हम इसको इंसर्ट करेंगे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी कि हम उसका कंटेंट जो है वो एडिट कर सकते हैं। रेगुलर जो एलिमेंटर का कंटेंट का एडिट करने का तरीका है।
कंटेंट हमारा इंसर्ट हो गया है। मेगा मेन्यू जैसे हमें डिस्प्ले में नज़र आ रहा था वैसे ही आ गया। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस नज़र आ रहे हैं। एक ही ड्रॉप डाउन मेन्यू में या एक ही मेगा मेन्यू में हमें बहुत सारा कंटेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ से किसी भी कंटेंट आइटम को हम एडिट कर सकते हैं। पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे इसका कंटेंट ओपन हो गया है। इस इमेज को भी हम चेंज कर सकते हैं। जिस भी आइटम पे हम क्लिक करेंगे उसको एडिट करने की हमें लेफ़्ट साइड पे ऑप्शंस दिखाई देने लग जाएंगी। तो यहाँ पे हम अपने मेगा मेन्यू में जो भी कंटेंट ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ से उसको अपडेट कर लेंगे। अपडेट करने के बाद फ्रंट एंड पे आएंगे, अपनी साइट को रीलोड करेंगे तो अब हमें यहाँ पे वही मेगा मेन्यू देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले हमारे पास बिल्कुल ही एक बेसिक मेन्यू आ रहा था जिसमें छोटा सा एक ड्रॉप डाउन था जिसमें मुख्तलिफ लिंक्स थे। लेकिन अब हम यहाँ पे पूरा पेज की तरह बहुत ज़्यादा कंटेंट डिस्प्ले कर सकते हैं। बहुत ही नाइसली फॉर्मेटेड अंदाज में हमारे पास यहाँ पे कुछ कैटेगरीज़ आ रही हैं। ये किसी इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप का के लिए बेहतरीन मेगा मेन्यू है। तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास किस किस्म के प्रोडक्ट्स हैं। तो जैसे यहाँ से सब मेन्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें पूरा ओवरव्यू मिलेगा कि इस शॉप में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के इमेजेस भी आ रहे हैं और साथ में सब मेन्यू आ रहा है, हर कैटेगरी का सब मेन्यू। तो इसी तरह हम मेगा मेन्यू को क्रिएट कर सकते हैं। मेगा मेन्यू क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा प्लगइन्स अवेलेबल हैं। हम कुछ पेड भी हैं और कुछ फ्री भी हैं। हम किसी भी प्लगइन को यूज़ करते हुए मेगा मेन्यू को बना सकते हैं। मेगा मेन्यू बनाने के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा प्लगइन्स अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करते हुए हम मेगा मेन्यू बना सकते हैं। इस लेसन में जो प्लगइन हमने यूज़ की है उसका नाम है एलिमेंट्स किट लाइट, जो कि फ्री में अवेलेबल है। तो इस प्लगइन को यूज़ करते हुए आप साइट का हेडर फुटर और मेगा मेन्यू फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। इसके अलावा और भी मार्केट में फ्री और पेड प्लगइन्स मौजूद हैं जिनको यूज़ करते हुए आप मेगा मेन्यू बना सकते हैं। एक बेहतरीन किस्म का ज़बरदस्त किस्म का मेन्यू बना सकते हैं।